अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें खुदा बबरकत के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर आपने 12th क्लास का प्रैक्टिकल देना है और आपको प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो ये वीडियो देख लें और मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूँ, ना मैंने आपको कोई टाइम ज़ाया करना, कुछ भी नहीं करना, 100% कह रहा हूँ कि आपके 50 में से 45 प्लस नंबर आएंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा साल नहीं पढ़ा तो 1 घंटे की वीडियो होगी या 30 मिनट की होगी या 25 मिनट की होगी, एक यही पढ़ लो ना, 50 नंबर तो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और कोई सप्ली के चांस नहीं है, कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को देखना है। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं आता तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिकल करने के काबिल हो जाएंगे। चाहे कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम आ जाए सेकेंड ईयर में से, आपको बिल्कुल नहीं आता, आपने कैसे करना है, तो आज की वीडियो इसके ऊपर है और ये वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल लाजमी हो जाएगा। शुरू करते हैं जी। कोई भी प्रोग्राम बनाना ना तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और वो मैं अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि कोई भी प्रोग्राम बनाना ना उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जी उसको हेडर सेक्शन, दूसरा होता है हमारे पास मेन सेक्शन, तीसरी होती है बॉडी ऑफ मेन सेक्शन। ये 3 चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। हेडर सेक्शन क्या होता है? हेडर सेक्शन वो होता है जो हर प्रोग्राम के टॉप पे लिखा जाता है। मतलब कि कोई भी प्रोग्राम आप लिखने बैठे ना तो ये तो लाजमी लिखना है। इसे क्या कहते हैं जी हम? हेडर सेक्शन। ये कैसे लिखा जाता है? ऐसे हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रेसेस stdio.h। मतलब कि पहला काम आपने ये कर लिया, मतलब कि आपका ये हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। हर प्रोग्राम के अंदर ये काम आपने करना है। अब आपको कोई प्रोग्राम नहीं आता, आपने पहला ये हेडर सेक्शन बना लेना है। नंबर 1 स्टेप हो गया, इसे हम कह देते हैं जी नंबर 1। हमारा पहला काम जी हो गया, हमने हर प्रोग्राम का हेडर सेक्शन बना लिया। दूसरा जो होता है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन हम लिखते हैं जी 2 तरह से। आप इंट मेन भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कंपाइलर के ऊपर। इंट मेन और ये पैरेंथेसिस लगा देनी है आपने, जिसे हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। ये है दूसरा काम जिसे हम कहते हैं जी मेन सेक्शन। ये दोनों चीज़ें हर प्रोग्राम के अंदर होती हैं। बात आ गई समझ में? मतलब कि हमारा यहाँ पे दूसरा स्टेप भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रोग्राम नहीं आता, आपने ये 2 स्टेप कर लिए, आपका प्रोग्राम हो गया काफ़ी हद तक। अब इसके अंदर और हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं जी। तीसरी चीज़ है हमारे पास बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? बॉडी ऑफ मेन सेक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लेनी है। अब इसके अंदर जो भी इसकी बॉडी होगी, जो भी प्रोग्राम बनाना होगा, जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाना होगा, वो हम इसकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना देंगे। फ़र्ज़ करें प्रैक्टिकल के अंदर प्रोग्राम आता है, राइट अ प्रोग्राम दैट शो योर नेम ऑन स्क्रीन। आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने स्क्रीन के ऊपर अपना नाम शो करवाना है। तो आपने पहला सेक्शन भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया। अब ये है आपके पास तीसरा, ठीक है। तीसरा आपने इस तरह बॉडी के अंदर लिखना है। प्रोग्राम कोई भी हो, आपने ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसके अंदर वो डाटा पुट कर देना, ठीक है। डाटा में कैसे करना है वो सब कुछ आपको दिखा देता हूँ मैं। अब वो कहता है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने स्क्रीन के ऊपर अपना नाम शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे? अब हमें पता है हमारे पास 2 सेक्शन है, फंक्शन है। एक है स्कैनएफ का फंक्शन, ठीक है, एक है प्रिंट एफ का फंक्शन। ये 2 फंक्शन हैं और ये प्रोग्राम के लिहाज से बड़े अहम हैं। ये हम दोनों यूज़ क्यों करते हैं? अब स्कैनएफ का फंक्शन है जब आपने यूज़र से कोई चीज़ इनपुट करवानी हो, ठीक है, तो आप जो फंक्शन यूज़ करेंगे उसका नाम है स्कैनएफ। प्रिंट एफ कब हम यूज़ करेंगे? प्रिंट एफ हम तब यूज़ करेंगे जब हमने आउटपुट या कोई भी चीज़ स्क्रीन के ऊपर हमने जब शो करवानी है, तो हमने जब जो फंक्शन यूज़ करना है उसका नाम है जी प्रिंट एफ। ये जो 2 फंक्शन हैं ये बड़े अहम हैं और इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। प्रिंट एफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन। यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो है स्कैनएफ, और जो स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ दिखाता है तो प्रिंट एफ। अब हमें ये प्रोग्राम दिया गया था कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं, आपने अपना नाम स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, तो हमें प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ दिखानी है। अगर हमने यूज़र से लेनी होती तो हम ये यूज़ करते, हमने सिर्फ दिखानी है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। हमने लिखा जी प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ लिखने के बाद हमने क्या जो शो करवाना जी? अपना नाम। हमने अपना नाम यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग बना के लिख देना है और इसे क्लोज कर देना है।
और ये आपका प्रोग्राम जी हो गया। अब इसमें क्या मुश्किल थी? कुछ भी मुश्किल नहीं है। आइए बात समझ में। अब आपने ये 3 काम करने हैं, ये 2 फंक्शन ध्यान में रखने हैं, आपका कोई भी प्रोग्राम होगा वो बन जाएगा। ये है बेसिकली सिंपल प्रोग्रामिंग आपकी, जिसके अंदर सिंपल आपकी प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है और आपसे वो इसी के मतलब सवाल पूछता है। ठीक है, उसके बाद ये एक प्रोग्राम आपका लूप के ज़रिए आ सकता है। लूप क्या है ज़रा अब हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। लूप होती क्या है? बेसिकली लूप हम कहते हैं एक ना चक्कर को, चक्कर कहते हैं जी सर्कल। किसी चीज़ को जब हमने बार बार रिपीट करना हो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, लूप के अंदर जब हमने किसी चीज़ को बार बार दोहराना हो, रिपीट करना हो, तब हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो है जी लूप। ठीक है, अब लूप की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? पहली है हमारे पास फॉर लूप, दूसरी हमारे पास वाइल लूप, तीसरी है हमारे पास डू वाइल लूप। अब ये तीनों लूप क्यों यूज़ होती हैं? ये तीनों लूप आपके पास इसलिए यूज़ होती हैं जब आपने किसी नंबर को स्पेसिफिक टाइम तक शो करवाना होता है, रिपीट करवा के। अब फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम आता है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट शो अल्फ़ाबेट A to Z, मतलब कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें आपको A से लेकर Z तक ABC शो करवाई जाए। तो आप कैसे बनाएंगे? सिंपल, आपने फॉर लूप का यूज़ करना है, डू वाइल का यूज़ करना है या वाइल का यूज़ करना है। वो आपको मैं समझा देता हूँ कि वाइल लूप कैसे यूज़ होगी, डू वाइल कैसे होगी, फॉर लूप यूज़ कैसे होगी। अब तो देख लेते हैं जी हम यही प्रोग्राम फॉर लूप। पहले में हम सिंटैक्स समझ लेते हैं जी, इसको हम कैसे करते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप को हल करने का तरीका ये होता है जी, हमारे पास यहाँ हम लिखते हैं जी फॉर, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम करते हैं जी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कैसे होती है वो आपको पता है, नहीं पता तो वो मैं बता देता हूँ। शान स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहाँ पे आपकी आ जाएगी कंडीशन। मैं ये ज़रा साफ कर दूँ। चलें, यहाँ पे आपके पास कंडीशन आ गई, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यहाँ पे आपके पास इंक्रीमेंट या आपका डिक्रीमेंट, ये इसको हमने किया क्लोज। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना क्योंकि ये आपके पास लूप है, लूप बार बार चलती रहती है, रिपीट होती है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर तब लगाते हैं जब हमने उसको क्लोज करना होता है। नेक्स्ट जी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी स्टेटमेंट्स। जितनी भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दिखानी होगी वो यहाँ पे, और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बात आ गई समझ में? अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन क्या होती है? इनिशियलाइजेशन में होता है आपने जब एक डाटा टाइप ली, एक वेरिएबल लिया, उसको कोई वैल्यू दे दी, ठीक है ना, 10 दे दिया, ये होती है इनिशियलाइजेशन। कंडीशन है कि आपने कहा जी a जब तक लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं होता ये चलता रहे, और a में प्लस प्लस होता रहे। अगर इंक्रीमेंट करना है तो प्लस प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस कर देंगे। ये होती है आपके पास फॉर लूप। बात आ गई समझ में? चलें जी, अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट लूप की, जो है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में हम यहाँ पे वाइल लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आती है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट, मतलब कि कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो आ जाती हैं, और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बस यहाँ पे अब हमारे पास वो चीज़ चलती रहेगी जो भी होगी वाइल लूप के अंदर, ठीक है। ये एंट्री कंट्रोल लूप है, डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है। एंट्री और एग्जिट में क्या फ़र्क है? देखें, आपके पास जो वाइल लूप है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। एंटर जब होता है कंडीशन के अंदर, पहले वाइल के अंदर कंडीशन चेक करेगा, फिर आगे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो डू वाइल होता है वो उसमें कंडीशन बाद में आती है, ये चीज़ पहले आती है, और डू वाइल के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी आता है, लेकिन ये चीज़ आपके पास यहाँ नहीं होती बल्कि वो यहाँ पे आ जाती है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं ये एग्जिट कंट्रोल लूप है और ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि ये पहले कंडीशन चेक करता है, ये कंडीशन को बाद में चेक करता है। अब हम जी प्रोग्राम बना रहे थे कि हमें फ़र्ज़ किया जी, अब हम कंडीशनल मतलब कि लूप के ज़रिए कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जी, इसको हम कर देते हैं जी ख़त्म, ठीक है। ये हमारा सेशन रह गया, इसमें देखें जी ये चीज़ें रहेंगी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी आपकी। अब हमने एक प्रोग्राम बनाना है लूप का यूज़ करके कि हमने काउंटिंग दिखानी हो A to 10, तो कैसे दिखाएंगे? ये A to 100 कैसे दिखाएंगे? 1 से लेकर 100 तक हमने काउंटिंग दिखानी है।
फॉर लूप का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। हेडर सेक्शन हर प्रोग्राम में लगेगा, मेन सेक्शन भी हर प्रोग्राम में लगेगा। हमने कहा था इसके बाद हम लगाते हैं जी बॉडी ऑफ मेन सेक्शन, कर्ली ब्रैकेट। अब हमने सबसे पहले डाटा टाइप लेनी होती है, हम डाटा टाइप लेते हैं जी इंट। अब डाटा टाइप आपके पास 3 है, इंट, फ्लोट और 4। ये टोटल आपके पास 3 डाटा टाइप्स हैं। इंट कब लेना होता है, जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर रिक्वायर हों प्रोग्रामिंग के अंदर, सच एज 40, -20, 10, इस तरह के नंबर, तो तब हम लेते हैं डाटा टाइप इंट। जब फ्लोट कब लेते हैं, जब हमारे पास वैल्यूज़ फ्रैक्शनल हों, इशारिया में हों, इशारिया आदाद के साथ हों, तो फिर हम जो लेते हैं वो हमारे पास फ्लोट होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब फ्लोट में आप कैसे लेते हैं जी नंबर को, फ्लोट में आपके पास इशारिया वाले नंबर होते हैं और वो कैसे लिए जाते हैं जी, आपके पास 10.1 हो गया, -20.0 हो गया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन हो इशारिया में, वो फ्लोट में लेंगे। अच्छा जी, करैक्टर 4 बेसिकली प्रोनाम है करैक्टर का, अल्फ़ाबेटिक का। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ जब आप सिंगल कोटेशन के अंदर लें, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे जो भी हो, सिंगल कोटेशन के अंदर जो चीज़ लिखी जाए वो आपके पास 4 के अंदर आती है। अब हमने प्रोग्राम जो लेना था उसमें हमने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग शो करवानी है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं। नेगेटिव तो हमने लेने हैं, तो हमने पॉजिटिव लेने हैं, तो इंट के अंदर आएंगे। तो इसलिए मैंने जो यहाँ पे टाइप लिया है वो हमारे पास इंट आ गई है। तो बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी ए मैंने ले लिया, ठीक है, और ए के अंदर मैंने क्या डाल दिया जी, 1 डाल दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब मैंने लगानी है जी लूप, ठीक है ना, फॉर लूप के जरिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे फॉर आ जाएगा, कर्ली पैरेंथेसिस आ जाएगी। अब देखें यही चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, इंट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, स्टेटमेंट टर्मिनेटर ए जब तक लेस देन इज इक्वल टू 100 तक नहीं हो जाता, तो ए में प्लस प्लस होता रहे, ए में इंक्रीमेंट होता रहे। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फिर दिखाना किसे है जी, प्रिंट एफ, ए को शो करवाना है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे आपके पैरेंथेसिस क्लोज है, ए में जो चीज़ें आपको वो मिल जाएगी बाद में। अब देखें ये आपका प्रोग्राम बन गया जी फॉर लूप के जरिए। इसमें क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल है। देखें हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन, बॉडी सेक्शन जी, ये 3 हिस्से आप अच्छी तरह से कर लें, कोई भी प्रोग्राम होगा वो आपका हल हो जाएगा। अब देखें जी क्या चेक होगा यहाँ पे, अभी हमने देखा जी ये इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, ये कंडीशन है, ये ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। हमेशा आपकी कंडीशन चेक होती है, कोई भी प्रोग्राम हो हमेशा उसमें क्या चेक होती है, कंडीशन। कंडीशन के ऊपर आपका प्रोग्राम बेस करता है कि कैसे चलेगी। अब हम ज़रा देखते हैं, ए लेस देन इज इक्वल टू 100, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए क्या है, ए है जी 1। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि 1 लेस या इक्वल है 100 के, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो आपको प्रिंट एफ में ए के अंदर स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। क्या शो करवाएगा जी, आपकी आउटपुट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा जी 1। फिर ए में इंक्रीमेंट हुआ, पहले ए में क्या था 1, अब ए में क्या आ गया जी 2 लेस है 100 के, कंडीशन ट्रू, फिर ए शो हो जाएगा। अब ए में क्या आ गया जी 2, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, ए में ये इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। इसी तरह 3 4 करते कराते 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 जब यहाँ पे 100 आएगा तो देखें 100 लेस तो नहीं है 100 के, लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आप पे 100, फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा तो 101 जब आएगा तो क्या होगा जी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ना ये लेस है ना इक्वल है, तो आपकी ये काउंटिंग क्या हो गई, शो, आपका प्रोग्राम बन गया। बात आ गई समझ में, ये आपके पास होती है फॉर लूप। अच्छा जी, तीसरी चीज़ होती है आपके पास, वो होती है कंडीशनल स्ट्रक्चर। अब कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या है ज़रा उससे पहले समझ लें, फिर हम उसका भी प्रोग्राम बनाते हैं और उम्मीद है आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, कंडीशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, तो कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास 3 चीज़ें आती हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर तब यूज़ होता है जब आपके पास प्रोग्राम के अंदर कोई शर्त हो, ठीक है जी। हम अपनी ना ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा बहुत सारे काम करते हैं, जैसा कि अगर बादल आए हुए होंगे तो मैं छतरी लेके जाऊंगा, ठीक है, अगर धूप ज़्यादा होगी तो मैं सन ग्लासेस पहनूंगा, अगर सायरा पास हो जाती है तो मैं उसे घड़ी गिफ्ट करूंगा।
अब यह है कंडीशनें, शर्तें लगी हुई हैं यहाँ पे। अगर सारा पास होगी तो घड़ी मिलेगी, अगर मौसम ख़राब होगा तो बादल ले जाएंगे, अगर छतरी लेके जाएंगे सॉरी, अगर धूप निकलेगी तो हम सन ग्लासेस पहनेंगे। तो यहाँ पे आ जाती हैं शर्तें। तो यहाँ पे शर्तें आ जाएँ प्रोग्राम के अंदर, तो वो प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी कंडीशनल स्ट्रक्चर, कंडीशनल लॉजिक भी इसे कहा जाता है। अब इसकी आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। पहली जी इफ़ स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं जी इफ़ स्टेटमेंट। दूसरी को हम कहते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तीसरी को हम कहते हैं जी इफ़ एल्स फिर इफ़ स्टेटमेंट, या इसका अल्टरनेट एक और नाम भी है, इसे कहते हैं जी स्विच। ये 3 टाइप्स आपकी आ जाती हैं जी कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर या कंडीशनल लॉजिक के अंदर। ये तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास कोई शर्त हो प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इफ़ के बारे में, इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इफ़ का सिंटैक्स क्या है। ज़रा देख लेते हैं जी, हम इफ़ को डिस्क्राइब कर लेते हैं जी। इफ़ के अंदर ये होता है जी, आपका सेम प्रोग्राम जैसे ये है बिल्कुल ऐसे रहेगा, बिल्कुल आपका प्रोग्राम ऐसे रहेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे हम इफ़ लगा देंगे, यहाँ पे आपके पास कंडीशन आ जाएगी जो भी होगी, ठीक है। और क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट एफ आ जाएगा, और प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो आ जाएगी। इसे हम क्लोज कर देंगे, ये आपका जी काम हो गया। ये है जी आपके पास इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ तब चलती है जब आपके पास कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है। हमने अभी पढ़ा था जी मौसम ख़राब होगा तो हम छतरी लेके जाएंगे। अब मौसम भी ख़राब है, हम छतरी लेके जा रहे हैं, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास जो स्टेटमेंट चलेगी वो इफ़ की चलेगी। इफ़ सिर्फ तब चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। अब अगर शर्त पूरी नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। क्या हमारी प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तो फिर हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसका नाम है जी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ का मतलब आप यूँ समझ लें कि इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है ना, और एल्स का मतलब होता है नहीं, ठीक है। नहीं, एल्स का मतलब क्या हो गया, नहीं, मतलब कि जब अगर तब चलेगा जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और नहीं एल्स कब पार्ट चलेगा आपका, जब कंडीशन आपकी क्या होगी, जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमने पढ़ा था इफ़ के अंदर जो चीज़ है, इफ़ तब चलती है जब आपके पास कंडीशन जस्ट ट्रू होती है, और इफ़ एल्स तब चलता है जब आपके पास दोनों शर्तें हों। कौन सी, एक जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो कौन सा पार्ट चलेगा, इफ़ पार्ट चलेगा, और जब आपकी कंडीशन एल्स पार्ट चलेगा तब चलेगी कंडीशन फॉल्स, ठीक है जी। और इफ़ एज इफ़ क्यों यूज़ करते हैं हम, इफ़ एज इफ़ तब यूज़ करते हैं जब आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हों। अब अगर आपसे कहा जाता है कि जी हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो बारी बारी सबका नाम शो करवाएं, ठीक है जी, और नंबर एंटर करें। जब आप नंबर 1 एंटर करें तो मंडे आए, नंबर 2 एंटर करें तो ट्यूसडे आए, नंबर 3 एंटर करें तो वेडनेसडे आए। तो ये जो सारे हैं ये कंडीशन चेक होगी कि अगर नहीं हो जाता, अगर आप 10 एंटर करते हैं तो नंबर नहीं होगा तो क्या आना चाहिए, 2 एंटर करते हैं तो क्या आना चाहिए, 4 एंटर करते हैं तो क्या आना चाहिए। उसके लिए आपके पास जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो क्या होगी जी, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। बात समझ आ गई है, चलेंगे अब हम ज़रा जी कंडीशनल लॉजिक का प्रोग्राम कोई बना लेते हैं और फिर ज़रा हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमें इसी को एडिट कर रहे हैं जी प्रोग्राम को, जो हमने कहा था जी राइट अ प्रोग्राम टू शो काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100। हमें एक प्रोग्राम लिख के दिखाएं जिसमें आपने 1 से लेके 100 तक काउंटिंग शो करवानी है, ठीक है जी। अच्छा चलें इसे छोड़ें, एक और प्रोग्राम बना लेते हैं जी। एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिस बच्चे के नंबर 50 हों या 50 से ज़्यादा हों वो पास हो जाए। कंडीशन आ गई नहीं, कंडीशन आ गई जी। अब देखें जब बच्चे के नंबर क्या हों, 50 हों या 50 से ज़्यादा हों, वो क्या हो जाए, पास। अब यहाँ पे अभी फेल का जिक्र नहीं कहा गया, अभी हमें यही कहा गया कि जिस बच्चे के 50 या 50 से ज़्यादा नंबर हों वो क्या हो जाए, पास हो जाए। अब उसके लिए हमने बनाना है प्रोग्राम, लेकिन है तो शर्त ना कि 50 या 50 से ज़्यादा हों,
लेकिन ये नहीं कहा गया कि फ़ेल भी करना है। हमने सिर्फ ये देखना है कि 50 हो या 50 से ज़्यादा हो। तो इसके लिए हमने जो चीज़ यूज़ करनी है वो सिर्फ इफ़ यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ट्रू का जिक्र किया जा रहा है, फॉल्स का नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशनल लॉजिक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर है, वो इफ़ इस्तेमाल होगा। तो अब हमें यहाँ पे जी सबसे पहले डाटा टाइप लेनी है जी इंट मार्क्स, कि अपने मार्क्स एंटर करें। ठीक है जी, ये कंडीशन हम बाद में ज़रा लगाएंगे यहाँ पे, इंट मार्क्स कि अपने मार्क्स एंटर करें। ठीक है जी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर इंट मार्क्स आ गया, प्रिंट एफ लगाया हमने, प्रिंट एफ ने हमने लगाना है जी एंटर योर मार्क्स, कि आपके जो नंबर आए हैं वो एंटर करें, एंटर योर मार्क्स, कि अपने नंबर यहाँ पे एंटर करवाएं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाएगा, स्कैन एफ लगाएंगे, स्कैन एफ में यूज़र इनपुट लिखेगा, स्कैन एफ में सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा जाता है, इंट है तो क्या आ जाएगा परसेंटेज डी या परसेंटेज आई, दोनों में से कोई एक लगा दो। ठीक है जी, कोमा, अब आपके पास वेरिएबल क्या है जी मार्क्स, एम्परसेंट लगाएंगे, एम्परसेंट एक एड्रेस ऑपरेटर है ताकि जो वैल्यू होगी वो आपकी इसी के अंदर आएगी, और इसको क्लोज कर देंगे। अब आपके लगेगी कंडीशन इफ़ अगर मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल है 50 के, तो बच्चा क्या हो जाए जी प्रिंट एफ पास हो जाए जी। बस इतना सा प्रोग्राम था, वो बन गया जी। ये है जस्ट इफ़ का इस्तेमाल और आपका प्रोग्राम बन गया जी। अब हमें अगर प्रोग्राम बनाना पड़ जाए, अगर बच्चे के नंबर हैं जी 50 से कम लेस हैं, तो क्या हो गया जी फेल। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई है जस्ट, और ट्रू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आपको पता है इफ़, ये हो गया। अब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसके लिए हमने ये कहा कि अब प्रोग्राम में फॉल्स हो जाए तो बच्चा क्या हो जाए जी, बच्चा क्या हो जाए जी फेल हो जाए। बच्चा अगर फेल होगा तो उसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो क्या होगा जी एल्स पार्ट। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जस्ट चेंजिंग करनी है, और कैसे करनी है प्रिंट एफ के अंदर, प्रिंट एफ के बाद आपने जो चीज़ यूज़ करनी है वो एल्स पार्ट यूज़ करना है, और एल्स पार्ट के अंदर आपने लिख देना है जी प्रिंट एफ क्या जी फेल, या ट्राई अगेन लिख दें, जो आपको बेस्ट लगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया जी, आपका कोई भी प्रोग्राम था, कोई भी हिस्सा आया वो इसके ज़रिए आपका हो गया। अब प्रोग्रामिंग के आपको मैंने 3 बेसिक स्ट्रक्चर बता दिए हैं। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग जिसमें 3 हिस्से आएंगे, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन, बॉडी सेक्शन। कोई भी प्रोग्राम आता है सिंपल, जैसे हमने वो प्रिंट एफ वाला किया है, हम रज़ा लिख के अपना नाम शो करवा के उस प्रोग्राम के ज़रिए कर दें। अगर आपको प्रोग्राम कहता है जी रिपीट करवाएं इस वैल्यू को इतनी दफ़ा, तो फिर आपने लूप यूज़ करनी है। लूप भी अगर आपको कहता है कि फॉर लूप यूज़ करो तो आपने फॉर लूप यूज़ करनी है, वाइल कहता है तो वाइल करनी है, डू वाइल कहता है तो डू वाइल करनी है। लेकिन अगर कोई लूप भी नहीं कहता, आपको कहता है कि ये नंबर 100 दफ़ा रिपीट करा के दिखाओ, और नाम नहीं लेता किस लूप के ज़रिए, तो आप फिर फॉर लूप लगाओ, कंडीशन लगाओ, वेरिएबल लगा के 100 तक लिख के उसको रिपीट करवा दो। अब अगर बारी आ जाती है जी कंडीशनल स्ट्रक्चर की, इनके शर्त तो होनी चाहिए कि ये बच्चा पास होगा, ये होगा, वो होगा, तो फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने क्राइटेरिया बना लेना है, उसके तहत इफ़ एल्स का यूज़ करना है और प्रोग्राम बना लेना है। अच्छा, जब मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं तो लास्ट वाली जो कंडीशन होती है उसमें जो पार्ट में लिखा जाता है वो एल्स लिखा जाता है, एल्स इफ़ नहीं लिखा जाता। ये बात ज़हन में रखनी है, जब मल्टीपल शर्तें हों तो लास्ट वाली में एल्स और बाकियों में इफ़ एल्स आता रहेगा, क्योंकि इफ़ एल्स स्ट्रक्चर हमारे पास है, हमने अभी पढ़ा है, स्विच का अल्टरनेट है। तो बात आगे समझ में। अब जी आखिरी टॉपिक इसका वो क्या है जी, वो है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आपके पास एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स पड़ी होती हैं, आपने कोई एक काम परफॉर्म करवाना होता है। फंक्शन की 2 टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन के 4 फ़ायदे हैं, हैंडलिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, ये मुश्किल कामों को आसान कर देता है। इसके अंदर और क्या होता है जी, रीडेबिलिटी होती है, प्रोग्राम आसानी से पढ़ा जा सकता है। रीयूज़ेबिलिटी होती है, प्रोग्राम आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है दोबारा। और भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो कि आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है जो आप देखेंगे और आपको समझ आ जाएगी। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको लाजमी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखें जी, सेकेंड ईयर कंप्यूटर के नोट्स दिए हुए हैं जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल के हैं, इसमें से सिर्फ प्रैक्टिकल का सवाल आता है। अब देखें फर्स्ट ईयर में से डाटा बेसिक के बारे में दिए हुए हैं, डाटा डिफाइन क्या होती है, ये प्रैक्टिकल को कैसे सोल्व किया हुआ है,
ये सारे क्वेश्चन इसी के अंदर दिए हुए हैं। ओवरव्यू हो गया आपका, एंटिटीज़, रिलेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप ये स्क्रॉल डाउन करते आएंगे तो 175 पेज हैं टोटल इसके। आपने सारा नहीं करना, जस्ट आपने इसे देख लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रैक्टिकल होता कैसे है, प्रैक्टिकल के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम अगर आपने देखने हैं तो बिल्कुल लास्ट में आपके पास प्रोग्राम बिल्कुल दिए हुए होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सारे प्रोग्राम हैं। अब ये देखें, ये बिल्कुल ये बातें जो मैं अभी आपको बता रहा था क्या होते हैं जी प्रोग्रामिंग के अंदर जो डाटा टाइप्स होती हैं वो सारी इसी के अंदर दी हुई हैं। कोई भी आपके पास प्रोग्राम आ जाता है तो आपने इसके ज़रिए सॉल्व करना है। इसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है, स्विच स्टेटमेंट बताई हुई है, इफ़ एल्स, लॉजिकल ऑपरेटर, सब जो मैंने अभी आपको समझाए हैं वो सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये ज़रा आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको उस पर जाके आपने ज़रा इसको डाउनलोड कर लेना है। तो लाजमी से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।